उसमें उन्होंने जो बातें की हैं उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। उन्होंने कहा भाईजान मेरा तो डीएन नहीं, मैं तो हूं ही। सो अब वो जिस चीज की वो बात कर रहे थे प्रेसिडेंट साहब, वो उन्होंने कहा जी स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इंडिया के साथ हम चाहते हैं। ठीक है। सो मुझे ये बताएं, जब एक मुसलमान मुल्क का प्रेसिडेंट ये कहे कि मेरा डीएनए इंडियन है, हमारी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से आती है, बड़ा हिस्सा हमारे जो नाम है वो संस्कृत से आते हैं, और हमारी जिंदगियों के ऊपर इंडियन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुबियांतो साहब कह रहे हैं। ये ग्रैंड डिनर था जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, मर्मू साहिबा भी मौजूद थी और बहुत से दूसरे जो डिग्निटरीज थे वो भी मौजूद थे। वहां पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है। तो कुछ ने कहा कि ये तो रा की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो का भारत दौरा खत्म हो चुका, वह मलेशिया पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके भारत दौरे की खासी चर्चा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो ने कहा कि उनका डीएनए भारतीय है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने अपना जेनेटिक स्क्वेसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ये बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति प्रति गहरी आस्था रखते हैं। राष्ट्रपति सुबियांतो का कहना था कि उनकी भाषाएं, संस्कृति और ऐतिहासिक जड़ें भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई है। इसी खित्ते के रहने वाले थे ना, वो हिंदू होना या मुसलमान होना वो एक अलग चीज है, कि रिलीजन एक अलग चीज है, कि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। क्या है, चौधरी, राणा, भट्टी, चट्ठा, कालो, ये कौन है? ये सारे आप अगर देखेंगे तो इंडिया के अंदर ये सारे इस वक्त भी जो हिंदू हैं या सिख हैं वो इन्हीं कास्ट के ऊपर है, वो सारे के सारे। और मैं अपने नाम के साथ चौधरी लिखता हूँ, मुझे फख्र है कि मेरे बड़े जो है वो इस मिट्टी के हैं, इस खत्ते के हैं। और वो जो भी थे, वो मुसलमान थे, वो हिंदू थे, वो बात की बात है, लेकिन इस मिट्टी के साथ उनका रिश्ता जो था वो मुझे उस चीज पे फख्र है। उनका ये भी कहना है कि जी ये तो पहले इवन ही हमारे इंडियन दोस्तों का कहना है कि पहले तो तमाम ही लोग जो है वो हिंदू थे और बाद में जी उनको तलवार के जोर पे और लालच देकर जो है वो मुसलमान बनाया गया। और ये चीज सलमान रशीद साहब ने भी कही, ना सिर्फ मेरे शो में बल्कि वैभव सिंह जी के शो में भी। सलमान रशीद साहब जब उनका शो मैंने देखा आए थे तो उन्होंने यही बताया था कि किस तरीके से डरा धमका के या लालच देके लोगों को उस वक्त मुस्लिम किया गया था उस जमाने में। खैर वो तो खैर पुरानी बात हो गई, अब तो जो हो गया सो हो गया। हमें बहुत से लोग पूछते हैं कि जी आप लोग जो है वो डर कर मुसलमान हुए थे, हमारी यानी हमारी फैमिली जो है वो डर कर मुसलमान हुई थी, या हमारी जो फैमिली है वो लालच में हुई थी। मुझे लगता है डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ऑप्शन ही हुई होगी। हमने कहा होगा ठीक है कोई पैसा वैसा लेके हो जाता है, इस तरह का कोई सीन हुआ होगा। क्योंकि प्राबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं, उनका डीएनए इंडिया का निकला। आई हैव इंडियन डीएनए। तो इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहां के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। डीएनए कैसे निकल? वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कही जाती है हिंदुइज्म और भारतीय कल्चर। तो आपका क्या ख्याल है कि उसका डीएनए कहां कहां तक नहीं होगा? मुझे तो अब ये डर पड़ गया है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान भी किसी दिन अपना डीएनए करवा के कह दें कि मैंने अपना डीएनए करवाया तो मुझे पता ही चला कि मेरा डीएनए, आई हैव इंडियन डीएनए। अब तो सिर्फ ये रह गया सुनना। अच्छा, ये तो सुनने के बाद तो
दिल के दौरे पड़ जाने हैं। कि भाई हम चौधरी हैं, इंडिया के अंदर चौधरी हैं, रिलीजन को साइड पे रखें, उससे पीछे चले जाएं, बाकी सारी आपको सिलसिले मिलते जाएंगे कि जी हाँ भाई ठीक है, ये जो अराई थे या जट थे या जो भी पाकिस्तान के अंदर राणे हैं, राजपूत हैं, भट्टी हैं, चट्ठे हैं, जितनी भी कास्ट हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो हमें इंडिया से ही निकलती हुई नजर आएंगी, इंडिया के अंदर से ही वो रूट सारी जो खिलती हुई नजर आएंगी। मानना नहीं है, मानना नहीं है, सिर्फ चीज ये है कि हमने ये नहीं मानना कि हम इस मिट्टी के हमारे बड़े जो है इसी मिट्टी के रहने वाले थे, इस खित्ते के रहने वाले थे। अब मैं अभी शादी से आया हूं, शादी के अंदर मेहंदी की रस्म हुई है, तो मेहंदी की रस्म मुसलमानों की है? बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर लुड्डी डाली गई, वहां पर झूमर डाला गया, वहां पर डांस किया गया, वहां पर जितने भी फंक्शन हुए सारे के सारे जो है, सिर्फ निकाह एक इस्लामिक फंक्शन है, बाकी जितने फंक्शन है अगर आप देखेंगे तो वो जो इंडिया के अंदर एक आम शादी होती है जो हिंदू फैमिली के अंदर, वो सेम की सेम शादी वो उधर हुई है। लेकिन मानने को तैयार नहीं, नहीं जी ये खित्ते की नहीं, ये हमारा रवाज है जी। हमारा रवाज कहां से आ गया? या तो माने, या तो पहले माने कि हाँ हम इंडियन हैं, हम इस खित्ते के रहने वाले, हमारे बड़े भी इस खित्ते के, फिर आप बोले कि हाँ भाई ठीक है, जो ये हमारा ही फंक्शन है, हमारे ही रवाज है, हमारे ही रसूमात हैं। अगर आप उस चीज को डिनाई करते हैं और बोलते हैं कि नहीं जी हम या तो सेंट्रल एशियन हैं, या हम अरब हैं, या हम तुर्क हैं, तो वो तो ये काम करते ही नहीं है। उनकी तो शादियों के अंदर उनके जो सारे के ये रसूमात के अंदर ये सारी चीजें होती नहीं। उधर चीज आप मानते नहीं है कि हमारे डीएनए डिफरेंट है, वो उधर वो कहते हैं, और जब रसूमात की बात आती है वो कहते हैं नहीं जी ये हमारे। खैर सुबियांतो साहब ने जब पाकिस्तान आना है तो उन्होंने और एक गेम डाल देनी है, ये मैं आपको 200% बात कह सकता हूँ, 200% ये बात कह सकता हूँ, उन्होंने और गेम डाल देनी है। ठीक है ना जी, उन्होंने कह देना हो जनाब, नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता, सो जी ये तो ऐसे होगा तो वैसे होगा, तो वो बेसिकली उस गेम में आप चले गए हैं। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, उन्होंने जब आना है तो उन्होंने कहा अच्छा असा भी ताड़ियां मारनी है, वो भी ताड़ियां मार गए हैं। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट बड़े स्मार्ट है, वैसे मैं आपको बात बताऊं, ही इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, वो कोई एम एम का बंदा नहीं है, ठीक है ना जी, एम का बंदा नहीं है, और उन्होंने ये बातें की हैं। और फिर इकोनॉमिक इंगेजमेंट में तो बहुत ज्यादा थे, 38.8 बिलियन डॉलर, ठीक है जी, ट्रेड है, लोकल करेंसी सेटलमेंट की वो बात करके चले गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक इंडोनेशिया, इस मार्च के अंदर, ये 2024 के मार्च में ये बात हो चुकी हुई है। इंडिया हर मुल्क के साथ अपनी लोकल करेंसी में सेटलमेंट कर रहा है,